हेलो हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे देखिए जस्ट अभी मैं सबके लिए खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि दीदी का तबीयत सही नहीं है। उसको चेकअप कराने के लिए अभी जाने वाले हैं हॉस्पिटल, तो उनके लिए ही खाना मैं अभी निकाल रही हूँ। और माड़ भात बनाई थी तो वही अभी थोड़ा सा अलग अलग करके रख दी हूँ। जिस पे बनाई थी उसमें से थोड़ा सा निकाल के अलग करके रख दी थी, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए जल्दी से। और अभी यहाँ पे निकाल के दे दूँगी। मम्मी पापा दीदी जीजू सब लोग जाएंगे, अनीसा भी जाएगी। और अनीसा किस लिए जा रही है क्या मैं आगे ब्लॉग में बताऊंगी। ब्लॉग पे बने रहिए। और अगर कोई भी आप सभी में कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए सब लोग खाना खाने वाले हैं। मेरी जीजू और अनीसा दोनों लोग खा रहे हैं। तो यहाँ पे पापा के लिए मैं दे दी हूँ खाना, और यहाँ पे मेरी दीदी रेडी हो रही है। और अनीसा यहाँ पे देखिए जीजू के साथ खाना खा रही है। इसको ना जाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि छोटी है और दीदी को चेकअप कराना है। उधर जाएंगे लेट हो जाएगा बोल के इसको मना कर रहे थे, लेकिन ये रोने लग गई थी पूरा, नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। बहुत बहला फुसला के इसको मैं बोली थी कि चलो मैं तुमको कुछ और दिखा दूंगी, ये है वो है। बहुत बहला फुसला के वो कर रही थी, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। बोल रही थी कि जहाँ भी जाना है पापा के साथ जाऊंगी, आपके साथ नहीं, ऐसे बोल रही थी। तो यहाँ पे जीजू जो है खाना थोड़ा बहुत उसको खिला दिए हैं, क्योंकि छोटी है, दीदी के हाथ से खाती है, नहीं तो फिर किसी जीजू के हाथ से। और कोई खिलाता है तो बहुत नखरे करती है वो। तो फ्रेंड्स सब लोग अभी खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद सब लोग निकल जाएंगे। तो अभी पता नहीं कैसे जाएंगे, ऑटो बुलाए हैं या फिर हम लोग, मतलब हम लोग का दीदी का स्कूटी, जीजू का और पापा का बाइक है तो उसी पे जाएंगे। मुझे कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होता है। और अभी भैया नहीं है, दुकान भी खुला हुआ है, नहीं तो सुबह भैया रहते हैं तो दुकान पे ही रहते हैं भैया। अभी भैया नहीं है, वो चले गए हैं खेत पे, क्योंकि हम लोग कपास करते हैं ना हर साल, तो उसी का नाड़ जो होता है वही निकालना होता है लकड़ी, क्योंकि ज़मीन पे पूरा जड़ पकड़ के रहता है वो, तो उसी को निकालना है। हम लोग अगर हल जोतते हैं तो निकल जाता है, लेकिन अभी हल जोते नहीं हैं। और बारिश भी हो चुका है, लेकिन सही से नहीं, मिट्टी पूरा नहीं वो हो रहा है, गीला पूरा नहीं हो रहा है, तो हल भी नहीं जोते हैं। यहाँ पे देखिए ये रखा हुआ है, उसी से हम लोग हल जोतते हैं। तो आज नहीं जोते हैं, आज तो हॉस्पिटल जा रहे हैं सब लोग, देखते हैं क्या होता है। और जब हम लोग का काम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं शेयर करूँगी आप सभी से कि कैसे हम लोग कपास की खेती करते हैं, किस तरह से हर एक चीज़ शेयर करना है आप सभी से। तो ब्लॉग पे बने रहिए। जब निकल जाएंगे दीदी लोग तब मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए थे, दीदी भी अभी निकल रही थी। और अनीसा को देखिए पहले ही यहाँ पे खड़ी हो गई है, नहीं तो ये सोचेगी, मतलब ये रेडी हो गई है ना, अगर ये अकेली घर पे रहेगी तो सोचेगी कि मुझे लेके नहीं जाएंगे करके, इसीलिए पहले आके खड़ी हो गई है वहाँ पे। और अभी देखिए किस तरह से चढ़ रही है, नहीं जाने के लिए पूरा इतना रो रही थी, बहुत मुझे जाना है तो जाना ही है ऐसे करके। मम्मी का स्लीपर छूट गया था, उनको लाके मैं दे रही थी। और अब देखिए इनको अभी जा रहे हैं पूरा 3 लोग, और मम्मी पापा जा रहे हैं। खाना वाना खा लिए हैं, जब तक ये सब लौट के आएंगे तब तक मैं भी घर का काम ख़त्म कर लूँगी। और खाना वगैरह भी फिर मुझे बनाना है, तो पता नहीं कब तक आएंगे ये सब। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद अभी मैं घर पे मेरा कपड़ा वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर फैला हुआ था, जिसको मैं समेट के फोल्ड करके रख दी हूँ। और उसके बाद अभी खाना बनाने के लिए मम्मी को कॉल की थी कि कब तक पहुँचेंगे बोल के। तो मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा तक लगेगा। खाना बना लो ऐसे मम्मी बोली थी। तो दाल में क्या लगाऊं ऐसे मैं पूछी थी मम्मी को, तो मम्मी बोली मसूर की काली वाली दाल जो है वो लगा लेना ऐसे बोल के। तो यहाँ पे मसूर दाल जो है मेरी दीदी के ससुराल से ही आया हुआ था, क्योंकि वो सब खेती करते हैं ज़्यादातर। तो ये छांटना पड़ता है, क्योंकि ये मिट्टी एक दो रहता है इस पर, कंकड़ जो होता है ना वही यहाँ पे रहता है, उसी को छांटना पड़ता है। पहले जो चावल छाननी होता है ना उसी से मैं चावल ली थी, उसके बाद अभी यहाँ पे छांट रही हूँ। और उसके बाद धो के फिर डालूँगी दाल, मतलब उबालने के लिए कुकर पे,
तो इसी तरह ही हम लोग करते हैं। और दाल हम लोग तो ज़्यादातर अरहर की दाल ही हम लोग के घर पे ज़्यादातर होता है। जो भी होता है 6 मंथ में जो भी हम लोग अरहर की बुनाई या जो भी रुपाई करते हैं, जो भी मिलता है 1 साल तो कंपलसरी जाता है। अगर नहीं गया, इधर उधर हो गया तो नहीं जा पाता है, लेकिन 1 साल तक पूरा कंपलसरी हो जाता है हम लोग को खाने के लिए। उतना मिलता है हम लोग की खेती करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं पहले इसको धो देती हूँ। ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं छाटी हूँ क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा एक अलग सा एक मतलब दाल था जो कि जल्दी से नहीं पकता है। तो इसीलिए मैं पहले थोड़ा सा बस छाँट के अलग करके अभी धो के लगा दूँगी। और जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको फिर से चाल के फिर वो करना है, साफ़ करके अच्छे से छाँटना है, नहीं तो फिर वो ना कच्चा रह जाता है। जो छोटा वाला चना इस पे रहता है ना, वो कच्चा रह जाता है, तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अलग से मैं धो के अभी उसको डाल दूँगी और बाद में टाइम मिलेगा तो छाँट लूँगी उसको। और अभी यहाँ पे देखिए पानी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गर्म करके रखना था लेकिन नहीं रखी थी। और हड़बड़ी में बहुत सारा मम्मी और दीदी लोग सब ना अभी तक जल्दी से आ जाएंगे और मेरा कुछ काम भी नहीं हो पाया था। मैं रील्स बना रही थी और फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी जीजू का सबका कॉल आ गया था। तो अभी इसीलिए ही अभी कपड़ा चेंज करके बस यहाँ पे खाना मैं बना रही हूँ। देखिएगा थोड़ी देर बाद, अभी मैं रील्स बना रही थी थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर पहले फिर अभी दाल यहाँ पे आ गई हूँ। लिपस्टिक लगाई थी, इंस्टा मतलब रील्स बना रही थी, इसीलिए दाल जो है मेरा बन चुका है। यहाँ पे मसूर की दाल मैंने लगाया हुआ था। और यहाँ पे देखिए ये है गवार फली और आलू जो कि अभी मैंने चढ़ाया हुआ है। और दीदी और मम्मी सब लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से, कॉल आया था तो मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ। और ये ऑयल मसाला थोड़ा सा इस पर मैं कम डाली हूँ क्योंकि मसाला ऑयल वगैरह सब दीदी को मना किया गया है, तो इसी वजह से अभी इस पर टमाटर डाल दी हूँ। ये बन जाएगा तो फिर बंद कर दूँगी और सब लोग को फिर से खाना देना है दोपहर का। और अभी टाइम हो रहा है 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, मतलब 1:50 हो रहा है। तो चलिए फिर मिलूँगी थोड़ी देर बाद। उसके बाद ये सीधा 3 बजे के आसपास, 3 बजे नहीं वैसे 4 बजे के आसपास की क्लिप है, जबकि सुबह से ये कपड़ा जो है वॉशिंग मशीन पे दीदी लोग जब जा रहे थे तभी मैं साफ़ कर दी थी वॉशिंग मशीन पे डाल के। तो फिर भी ना ये हुआ था कि लाइट बहुत आज कट हो रहा था, तो इसी वजह से मशीन जो है निचोड़ भी नहीं पाया था, सही से साफ़ भी नहीं कर पाया था कपड़ा, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। और अभी 4 बजे फाइनली लाइट पूरा चला गया था, नहीं आ रहा था, तो इसीलिए अभी 4 बजे अच्छे से पूरा पानी निचोड़ के अच्छे से वो कर दिया था मशीन। तो मैं ले आई हूँ अभी यहाँ पे सुखाने के लिए। और फ़िलहाल अभी सब लोग सो रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। और दीदी का तो तबीयत सही नहीं है, उनको भी मतलब दीदी को भी रेस्ट करने के लिए ही बोले हैं डॉक्टर, तो इसीलिए वो भी है अंदर। और घर का काम जो है मैं भी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मम्मी को भी बार बार बोलना मुझे सही नहीं लगता है। और वैसे भी जब भी खाली रहती हैं मम्मी भी कर देती हैं थोड़ा बहुत काम। और खेत उत का काम रहता है ना, तो खेत पे जाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होता है तभी। और मैं नहीं चाहती कि हर एक चीज़ के लिए मम्मी परेशान हो, क्योंकि उनको घर पे देखिए हर एक काम करना पड़ता है, जो जो छोटी मोटी चीज़ें होती है इधर संभालना। मैं घर का खाना वाना सब मतलब झाड़ू वाड़ू जो भी होता है सब कर तो लेती हूँ, लेकिन मम्मी जो है पूरा घर संभालती है, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ उनके बारे में। ये देखिए दाल जो अरहर है ये, तो इसको सुखाए थे, कभी मम्मी भून के भी इस तरह पीसती हैं, कभी भिगो के सुखा के फिर भी इस तरह पीसती हैं। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से। ये छिलका थोड़ा बहुत जो लगा हुआ है ना दाल पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ये वाला एक एक छिलका लगा हुआ है। ये जिस तरह से है ये सारा छिलका निकल जाएगा। किस तरह से मम्मी कर रही हैं वो मैं दिखाती हूँ आप सभी को। इसको मम्मी घूर के लेके आई, मतलब पीस के लेके आई हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्लास, और यहाँ पे जो आग जलाते हैं ना, अंगार बोलते हैं उसको, जला मतलब फूकने के लिए ये लकड़ी की टाइप जो लोहा है उसी को यूज़ करते हैं। और मैं इसी तरह करके छिलका पूरा निकल जाता है इस तरह करके, और छाँट देंगी मम्मी तो बस अच्छे से निकल जाएगा।
और मैं बता रही थी कि मम्मी बहुत काम करती हैं, उनका छोटा मोटा काम जो भी मुझे नहीं आता है नहीं कर पाती हूँ। मुझे आता भी है और नहीं भी, लेकिन उनकी तरह तो कभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो जो भी करती हैं पूरा क्लीन पूरा अच्छे से करती हैं, थोड़ा सा भी ख़राब नहीं होता है उनका। आदत हो गया उनका, तो इसी वजह से बहुत अच्छे से कर लेती हैं वो। और अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कितना दाल लगाना है मुझे पता नहीं था, तो मम्मी को मैं बोल रही थी, तो मम्मी खुद आके यहाँ पे लगा दिए हैं, दाल यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।